सभी टेक्निकल विद्यार्थियों को रामानंद क्लासेज में मैं रामानंद शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जैसा कि हमारा टॉपिक है दिष्टकारी रेक्टिफायर और प्रवर्धक यानी आपके एम्प्लीफायर। तो इस टॉपिक को हम वीडियो में 2 चरणों में पूरा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम दिष्टकारी से। दिष्टकारी रेक्टिफायर वे जो एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए जिन परिपथों का प्रयोग किया जाता है डायोड लगा करके, उनको हम दिष्टकारी परिपथ कहते हैं। इनका प्रयोग एसी डीसी के अलावा, एसी को डीसी में बदलने के अलावा पावर सप्लाई प्राप्त करने में और रेडियो सिग्नल डिटेक्टर के रूप में भी, रेडियो सिग्नल डिटेक्टर के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो एक दिष्टकारी को निर्मित करने के लिए हमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। एक तो आपको क्या चाहिए दिष्टकारी परिपथ में, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दूसरा आपको डायोड चाहिए और तीसरा लोड प्रतिरोध। इन 3 चीजों से एक दिष्टकारी निर्मित किया जाता है। यानी दिष्टकारी रेक्टिफायर सर्किट जो है उनको निर्मित करने के लिए आपको एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए, डायोड चाहिए और लोड प्रतिरोध चाहिए। अब देखिए, डायोड की 2 ही अवनतियां होती हैं, एक अग्र अवनति और एक प्रतीप अवनति। तो दिष्टकारी हमारे 3 प्रकार के पढ़ेंगे हम। सबसे पहले अर्ध तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर। अर्ध तरंग दिष्टकारी में हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के धनात्मक सिरे पर एक या द्वितीयक सिरे पर ट्रांसफार्मर के, आप यूं सपोज कीजिए पहले कि ट्रांसफार्मर के द्वितीयक सिरे पर एक डायोड लगा देते हैं और इस डायोड का संबंध एक लोड प्रतिरोध से कर दिया जाता है। अब देखिए, जब
यहां एसी को इनपुट कराया जाता है, एसी साइकिल को, तो एसी की धनात्मक और ऋणात्मक दोनों साइकिल होंगी। जैसे ही धनात्मक साइकिल यहां पर आपके द्वितीयक पर आती है तो एसी के धनात्मक चक्र में आपका डायोड अग्र अवनति की भांति कार्य करता है, अग्र अभिनति की भांति कार्य करता है। और जो है इसमें डायोड जो है आपका वो शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है और यहां से करंट आपकी लोड प्रतिरोध में प्रवाहित हो जाती है और यहां पर आपको एसी का धनात्मक चक्र प्राप्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही एसी का ऋणात्मक चक्र आता है, एसी का ऋणात्मक चक्र, तो ये डी डायोड यानी ये जो डायोड है वो एक ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? ओपन सर्किट की भांति, यानी एक खुली कुंजी की भांति कार्य करता है। और कौन सी बायसिंग में आ जाता है डायोड? पश्च अवनति। तो रिवर्स बायसिंग में ये एक स्विच यानी कुंजी की भांति कार्य करने लग जाता है और आपको आउटपुट पर वोल्टेज और करंट का मान 0 प्राप्त होता है। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी में केवल एसी के धनात्मक चक्र को ही डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए, दिष्टकारियों के आउटपुट पर आपको जो वोल्टता प्राप्त होती है वो उर्मिका वोल्टता के नाम से जानी जाती है, रिपल वोल्टेज के नाम से जानी जाती है। और जो आवृत्ति, चूंकि डीसी यहां स्पंदित प्राप्त होती है, इसलिए जिस आवृत्ति की डीसी हमें आउटपुट पर मिलती है उस आवृत्ति को हम उर्मिका आवृत्ति, रिपल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और अर्ध तरंग दिष्टकारी में रिपल फ्रीक्वेंसी का मान निवेशी आवृत्ति, इनपुट आवृत्ति के बराबर होता है। यानी यहां पर आपने 50 Hz की एसी निवेश कराई है तो यहां भी आपको 50 हर्ट्ज की ही डीसी प्राप्त होती है। अब देखिए, अर्ध तरंग दिष्टकारी में पीआईवी वोल्टेज, प्रतीप शिखर वोल्टता का मान ज्ञात करने के लिए VRMS बटे 0.707 सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो मैं यहां 2 क्वेश्चंस बोल रहा हूं कि एक अर्ध तरंग दिष्टकारी में निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो उर्मिका आवृत्ति बताएं तो 50 हर्ट्ज हो जाएगी आप। लेकिन अगर मैं कह दूं कि एक 3 कला या त्रिधा
अर्ध तरंग दिष्टकारी की निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। त्रिधा यानी 3 कला, तो 50 हर्ट्ज यहां पर है। तो फिर उर्मिका आवृत्ति का मान आपका 3 इंटू निवेशी आवृत्ति यानी कि 150 हर्ट्ज हो जाएगा। इस बात का आप पेपर में विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर सिंगल फेज कहा जाता है तो इनपुट फ्रीक्वेंसी और रिपेल फ्रीक्वेंसी बराबर होंगी। अगर 3 फेज कह दिया जाता है तो फिर इनपुट आवृत्ति के तिगने के बराबर रिपेल फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी। दूसरा क्वेश्चन मैं कह दूं कि एक अर्ध तरंग दिष्टकारी के ट्रांसफार्मर के द्वितीयक सिरे पर 100 वोल्ट की VRMS वोल्टेज आरोपित की गई, तो इसकी PIV की वैल्यू बताएं। तो 100 बटे 0.707 यानी ये आपका 141.4 वोल्ट आ जाएगा। तो अब देखिए निर्गत पर आपके अर्ध तरंग दिष्टकारी कितनी DC देता है। तो BDC आउटपुट BDC ज्ञात करने का फार्मूला 0.45 VRMS होगा। जैसे मैंने अभी कहा कि 100 वोल्टेज की VRMS वोल्टता हाफ वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर के द्वितीयक सिरे पर है, तो आउटपुट पर कितनी वोल्टेज की DC आपको प्राप्त होगी। तो हमारी 45 वोल्ट की तक की DC हमको ये प्रदान कर देगा। आई होप अर्ध तरंग दिष्टकारी से संबंधित सारे प्रश्न आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अब हम आते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी पर, फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें हमको एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन डायोडों की संख्या यहां पर 2 होगी और एक लोड प्रतिरोध की भी आवश्यकता हमको पड़ेगी। तो देखिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर, इसे पूर्ण लहर भी कहा जाता है। अब ये पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां क्या बोला जाता है। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी में हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वितीयक सिरे पर ठीक बीचों बीच यानी केंद्र पर यानी कि सेंटर पर एक टैपिंग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक टैपिंग। और ट्रांसफार्मर के द्वितीयक सिरों पर हम 2 डायोड D1 और D2 जोड़ देते हैं और एक लोड प्रतिरोध को टैपिंग से जोड़ करके और दोनों डायोडों के अंतिम सिरे से लोड प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। अब देखिए यहां AC की जब धनात्मक और ऋणात्मक चक्र आएगा, तो जब आपका धनात्मक चक्र आता है उस समय आपका D1 डायोड
D1 डायोड जो एनोड की भांति कार्य करता है, तो D1 डायोड के एनोड अपने कैथोड के सापेक्ष, अपने कैथोड के सापेक्ष धनात्मक बना दिया जाता है। और जैसे ये धनात्मक बनता है तो आपके डायोड में से ये अग्र अवनति की भांति कार्य करेगा। और अग्र अवनति में हम जानते हैं कि डायोड अपने में से करंट गुजार देगा और आपके धनात्मक चक्र की एसी डीसी में परिवर्तित हो जाती है। तो यहां धनात्मक चक्र की डीसी आपको मिल जाती है। लेकिन जैसे ही एसी का ऋणात्मक चक्र आता है तो आपका D2 डायोड जो पहले धनात्मक चक्र के समय पश्च अवनति में कार्य कर रहा था, यानी एक स्विच की भांति कार्य कर रहा था, अब वो D2 डायोड आपका अग्र अवनति की भांति कार्य करने लग जाएगा। और जो D1 डायोड था जो पहले धनात्मक चक्र में फॉरवर्ड बायसिंग का कार्य कर रहा था, अब वो एक पश्चिम अवनति में कार्य करेगा, यानी कि एक स्विच की भांति, एक कुंजी की भांति कार्य करने लग जाएगा और आपको यहां ऋणात्मक चक्र की डीसी आपको मिलेगी। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में हम धनात्मक चक्र की डीसी एक समय में प्राप्त करते हैं, तो उस स्थिति में ऋणात्मक चक्र की डीसी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल एक समय में एक ही प्रकार की डीसी को आउटपुट पर प्राप्त किया जाता है। ये इसका दोष है। दूसरा इसका दोष ये है कि हमें एक विशेष प्रकार के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है जिसमें सेंटर से आपको एक टैपिंग निकालनी पड़ती है। टैपिंग वाले ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है और ये स्थान भी ज्यादा घेरता है। तो इन कारणों से इस दृष्टिकारी की जगह तीसरा दृष्टिकारी निर्मित किया गया, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो इससे पहले आप देख लें कि इसकी बीपीआई भी, अगर आपको पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की निकालनी है तो सूत्र वही लगेगा BRMS बटे 0.707 और BDC यानी इसके आउटपुट की वोल्टता आपको यदि ज्ञात करनी है तो 0.9 BRMS और इसकी रिपल फ्रीक्वेंसी यानी कि उर्मिका आवृत्ति का मान निवेशी आवृत्ति के 2 गुने के बराबर होता है। यानी अगर यहां पर 50 हर्ट्ज की आपने एसी का निवेश कराया है तो इसकी रिपल फ्रीक्वेंसी फिर आपकी 100 हर्ट्ज आपको प्राप्त होगी। यानी यहां जो आउटपुट पर मिलेगा आपको वो डीसी 50 हर्ट्ज तो ये और 50 हर्ट्ज ये, इस प्रकार आपको टोटल 100 हर्ट्ज की आउटपुट पर रिपल फ्रीक्वेंसी वाली डीसी प्राप्त होगी। लेकिन मैं पहले वाले ही क्वेश्चन को यदि ये कहूं कि एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में ट्रांसफार्मर के द्वितीयक सिरों पर 90 वोल्ट की BRMS वोल्टता है
आरोपित की गई है। तो बीपीआई का मान पीआईबी का मान ज्ञात करो। तो 90/0.707 आप कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना वोल्ट आता है। इसके बाद अगर आपको बीडीसी ज्ञात करनी है तो ये 0.9 इंटू 90 यानी 81 वोल्ट आपका आ जाएगा। रिपल फ्रीक्वेंसी यदि सिंगल फेज में कह रहा है तो 100 हर्ट्ज होगी, और यदि 3 फेज की बात हो जाए तो फिर ये 100 से त्रिकला के मामले में ये 100 इंटू 3 यानी कि आपकी 300 हर्ट्ज की रिपल फ्रीक्वेंसी आपको प्राप्त होगी। तो इसके बाद जो अंतिम दृष्टिकारी है, जिसका निर्माण पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की कमियों को पूरा करने के लिए किया गया, वो निर्मित किया गया सेतु दृष्टिकारी। सेतु दृष्टिकारी ब्रिज रेक्टिफायर। सेतु दृष्टिकारी में भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, लेकिन यहां डायोडों की न्यूनतम संख्या आपको 4 चाहिए। ये प्रश्न काफी बार आपको एग्जाम में आ चुका है कि ब्रिज रेक्टिफायर में डायोडों की न्यूनतम संख्या बताओ, तो 4। अब देखिए, मैं एक सेतु दृष्टिकारी, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है आपका, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वितीयक सिरे से, द्वितीयक सिरों से हम 4 डायोड, एक D1, दूसरा D2, और तीसरा ये D2 हो गया आपका, और तीसरा आपको एक D3 डायोड, और चौथा एक D4 डायोड, एक D4 डायोड बिल्कुल व्हीटस्टोन सेतु की तरह जोड़ना होता है। तो D1, D2, D3 और D4 डायोड, जब ये मैं पॉइंट मार्किंग कर रहा हूं कि ये A बिंदु है, और ये आपका B बिंदु है, और ये आपका C बिंदु है, और ये आपका D बिंदु है, तो अब A और C बिंदु से हम ट्रांसफार्मर के द्वितीयक सिरों को जोड़ देते हैं, और D और B बिंदु से आप जो है लोड प्रतिरोध के माध्यम से धनात्मक और ऋणात्मक चक्र की डीसी एक साथ प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब धनात्मक चक्र की एसी आती है, धनात्मक चक्र की एसी आती है, तो उस समय आपका D1, उस समय आपका D1 और D3 डायोड, D1 और
D3 डायोड फॉरवर्ड बायस यानी अग्र अवनति में कार्य करते हैं और सर्किट में करंट चालू हो जाती है, यानी आउटपुट पर आपको डीसी मिलने लग जाती है। लेकिन जैसे ही ऋणात्मक चक्र की एसी आती है तो उस समय आपके ये डायोड D2 और D4 अग्र अवनति की भांति कार्य करते हैं, जो उस समय धनात्मक चक्र के समय D2 और D4 आपके एक स्विच यानी कि आपके प्रतीप अवनति में कार्य कर रहे थे। अब वो आपके फॉरवर्ड बायस में आ जाते हैं और जो फॉरवर्ड बायस में थे वो आपके अब एक स्विच की भांति काम करने लग जाते हैं, यानी पश्च अवनति में आ जाते हैं और आपको ऋणात्मक चक्र की भी डीसी आउटपुट पर प्राप्त हो जाती है। तो इससे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के जो दोष थे वो खत्म हो जाते हैं कि हमें टैपिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा, ये स्थान भी कम घेरता है। तीसरा, एक ही समय में धनात्मक और ऋणात्मक चक्र की डीसी भी हमको प्राप्त हो जाती है। इसका बीडीसी भी 0.9 VRMS के बराबर आउटपुट पर प्राप्त होता है और इसमें भी उर्मिका आवृत्ति का मान निवेशी आवृत्ति के बराबर होता है। तो इस प्रकार आपने यहां दृष्टकारी देखे। अब हम क्या देखेंगे? प्रवर्धक। तो प्रवर्धक की आज मैं शुरुआत तो कर देता हूं, लेकिन इस वीडियो का समापन मैं दृष्टकारियों पर ही कर रहा हूं। देखिए, प्रवर्धक होता क्या है? निर्बल निवेशी संकेतों को निर्बल निवेशी संकेत यानी इनपुट सिग्नलों को वर्धित करने का जो परिपथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रयुक्त किए जाते हैं वो प्रवर्धक परिपथ यानी एम्पलीफायर सर्किट कहलाते हैं। इन परिपथों में एक ट्रांजिस्टर, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा संधारित्र, इन तीन घटकों की आवश्यकता होती है और एक अग्र अभिनति वाली बैटरी की आवश्यकता होती है। तो कल के वीडियो में हम एम्पलीफायर्स के बारे में और उनकी अवनति यानी वॉइसिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारे चैनल पर लगातार बने रहे।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शीघ्र ही हमारे चैनल पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग की ऑनलाइन क्लासेज जो है वो लाइव क्लासेज चालू की जाएंगी, जिसके एडमिशन हम शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद।